हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में मैं अमिताभ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के रुधिर टॉपिक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जहां से प्रत्येक एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों, इस टॉपिक में हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो यह अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं प्रथम प्रश्न की तरफ से। पहला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, अगर बात की जाए स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है शरीर के वजन का 7% होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर बात की जाए पुरुषों में रुधिर की मात्रा 5 से 5.5 लीटर होता है, जबकि अगर महिलाओं में बात की जाए तो महिलाओं में 4 से 4.5 लीटर रक्त पाया जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए रक्त का पीएच मान कितना होता है तो दोस्तों रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों, अगर रुधिर की प्रकृति पूछी जाए तो दोस्तों रुधिर की जो प्रकृति होती है क्षारीय अवस्था होती है, यानी कि क्षारीय प्रकृति की होती है। दोस्तों, जिस भी किसी चीज का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है तो वह क्षारीय प्रकृति की तरह व्यवहार करता है, इसलिए रक्त का जो पीएच मान होता है 7 होता है, जिसके कारण यह क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों, तिल्ली अथवा स्प्लीन मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है, इसलिए दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर क इज करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर बात की जाए मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55% पाई जाती है, और प्लाज्मा में अगर पानी की मात्रा पूछा जाए तो 91 से 92% तक पानी की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों, यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि मानव शरीर में प्लाज्मा की मात्रा कितना होता है, तो दोस्तों 55% प्लाज्मा होता है, और उस प्लाज्मा में पानी की मात्रा 91 से 92% होती है, और दूसरा जो भाग होता है 45% भाग मानव रक्त में रक्त कणिकाएं पाई जाती है, यानी कि दोस्तों 55% रक्त प्लाज्मा और 45% रक्त कणिकाएं दोनों को मिला दिया जाता है तो 100% हो जाता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है। तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है, रेड ब्लड कार्पल्स, जिसे आरबीसी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आरबीसी के बारे में बात की जाए तो आरबीसी एक वयस्क मनुष्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर एक एडल्ट ह्यूमन की बात की जाए तो आरबीसी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और एक वयस्क मनुष्य में आरबीसी का निर्माण स्थल लाल अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि दोस्तों एक वयस्क मनुष्य में आरबीसी का जो निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों, अगर बात की जाए एम्ब्रियोनिक कंडीशन का मतलब होता है दोस्तों भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत तथा प्लीहा में होता है। अगर दोस्तों बात की जाए रुधिर का रंग लाल किसके कारण होता है, तो दोस्तों रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इसको भी याद रखिएगा। ये जो आपके डिस्क्रिप्शन पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहां से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बन चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। एसएससी 2011 में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर बात की जाए आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार प्रश्न बन चुका है, इसलिए ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, आरबीसी का जो प्रमुख कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करने का कार्य करता है, यानी कि O2 का परिवहन करना और CO2 का निष्कासन करने का जो काम करता है आरबीसी का होता है। और एक पॉइंट और है, आरबीसी को मापने का यंत्र हीमोसाइटोमीटर होता है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बन चुका है कि आरबीसी को मापने का यंत्र क्या होता है, हीमोसाइटोमीटर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। UPPCS 1993 में प्रश्न पूछा जा चुका है कि सफेद रक्त WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। दोस्तों अगर बात की जाए WBC तो WBC में कोई वर्णक नहीं होता है। WBC में कोई वर्णक नहीं होता है और WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। लेकिन अगर RBC की बात की जाए तो एक वैक्स स्तनपायी RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि एक वैक्स स्तनपायी की अगर बात की जाए तो उसमें RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। और दोस्तों में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, RBC जो भी स्तनपायी होगा उसमें तो अनुपस्थित होता है, लेकिन RBC होते हुए भी कुछ अपवाद में जैसे ऊंट लामा में केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है, यानी कि ऊंट और लामा में केंद्रक उपस्थित होता है। बाकी सभी स्तनपायी RBC में केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। RBC का निर्माण स्थल श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, RBC का निर्माण स्थल श्वेत अस्थि मज्जा में होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो दोस्तों WBC, यानी कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया WBC प्रारंभ करता है। दोस्तों SSC 2001 में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों अगर WBC के जीवन काल की बात की जाए तो WBC का जीवन काल 10 से 13 दिन होता है और WBC का निर्माण स्थल श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अगर दोस्तों बात की जाए WBC का आकार कैसा होता है तो दोस्तों WBC का आकार अमीबा की तरह होता है। तो यहाँ से प्रश्न बन चुका है कि RBC का जीवन काल कितना होता है? 10 से 13 दिन। RBC का निर्माण स्थल श्वेत अस्थि मज्जा। WBC का आकार अमीबा की तरह होता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर अणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो दोस्तों न्यूट्रोफिल्स अधिक होता है, यानी कि दोस्तों मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर यानी WBC में अगर बात की जाए तो उसमें न्यूट्रोफिल्स की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ इज करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए WBC में सबसे अधिक संख्या न्यूट्रोफिल्स 60 से 65% पाया जाता है। WBC में सबसे अधिक संख्या न्यूट्रोफिल्स 60 से 65% होता है, लेकिन अगर बेसोफिल्स की बात की जाए, यहाँ पर बेसोफिल्स रहेगा दोस्तों। बेसोफिल्स की बात की जाए तो बेसोफिल्स की संख्या सबसे कम 0.5 से 1% होता है। यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बन चुका है कि दोस्तों WBC में सबसे अधिक संख्या न्यूट्रोफिल्स होता है, लेकिन सबसे कम संख्या बेसोफिल्स पाया जाता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़े साइज WBC कौन होता है तो मोनोसाइट होता है, सबसे बड़े साइज का WBC होता है। दोस्तों अगर बात की जाए सबसे छोटे साइज की WBC क्या होता है, उसका नाम होता है लिम्फोसाइट्स होता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त समूह की खोज कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है लैंड स्टीनर, सेकेंड ऑप्शन है लिवाइन, थर्ड ऑप्शन है बियनर, फोर्थ ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक। तो दोस्तों रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर क इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो दोस्तों फुफ्फुस शिरा जो होता है रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। SSC 2015 में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों अगर बात की जाए कि लोहित कोशिकाएं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, यानी कि रक्त तो ऑक्सीजन प्रवाहित करने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से निकालने का काम करता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि जो रक्त होता है ऑक्सीजन
किसकी सहायता से ऑक्सीजन शरीर में ले जाता है? तो दोस्तों लोहित कोशिकाओं की सहायता से रक्त ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए, रक्त मानव शरीर के भीतर जमता नहीं है, यानी कि प्रवाहित होता रहता है। विभिन्न प्रकार के मतलब नस नाड़ियों की सहायता से शरीर में प्रवाहित ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है। वह किसके कारण होता है? तो दोस्तों हिपैरिन के कारण। हिपैरिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो ब्लड को जमने से रोकता है। तो यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बन चुका है, किस कारण से रक्त मानव शरीर में नहीं जमता है? तो हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। दोस्तों मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। एसएससी 2002 में प्रश्न पूछा गया है, रक्त में पाई जाने वाली धातु का क्या नाम होता है? तो दोस्तों कैल्शियम धातु होता है रक्त में पाई जाने वाली। दोस्तों और भी बात की जाए, कैल्शियम आयन खून के थक्का बनाने में मदद करता है, यानी कि दोस्तों खून के थक्का बनाने में कौन आयन कार्य करता है, मदद करता है? तो उसका आंसर होगा कैल्शियम आयन। दोस्तों याद रखिएगा, विटामिन के थक्का बनाने का कार्य करता है, लेकिन कैल्शियम आयन थक्का बनाने में मदद का कार्य करता है। और याद रखिएगा, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन थक्का बनाने में मदद करता है, यानी कि दोस्तों वह कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड के थक्का बनाने में मदद करता है? तो उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है। और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? आरआरबी 2005 यूपीपीसी 1994 में प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है फेफड़ा, सेकंड ऑप्शन है यकृत, थर्ड ऑप्शन है किडनी, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों ये सभी, यानी कि रक्त का जो शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है, किडनी में होती है, यानी तीनों में होता है रक्त का शुद्धिकरण, इसलिए ऑप्शन नंबर घ इज करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर बात की जाए, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, यानी कि सारा जो रक्त होता है, सबसे अधिक मात्रा रक्त का किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। और मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। मानव रक्त में खून को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको डायलिसिस कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रुधिर दबाव मापक यंत्र है, ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी 2002 में पूछा गया है। रुधिर को दाबने वाला यंत्र का क्या नाम होता है? तो दोस्तों उसका नाम है स्फेग्मोमैनोमीटर होता है, जिसके माध्यम से रुधिर का दबाव, प्रेशर को मेजरमेंट कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए, आरबीसी को काउंट करने के लिए मापक यंत्र हीमोसाइटोमीटर प्रयोग किया जाता है, यानी कि रक्त की या रुधिर की बात की जाए, उस रुधिर के प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए स्फेग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए दोस्तों, आरबीसी को काउंट करने के लिए मापक यंत्र का क्या नाम होता है? हीमोसाइटोमीटर होता है। याद रखिए दोस्तों, सोते वक्त रक्त का दाब घटता है, यानी कि जब मनुष्य सो जाता है उस समय रक्त का दाब घटने लगता है। और धमनी में रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, यानी कि धमनी में जो दीवार होता है, यह पीढ़ियों नहीं दीवारों पर होगा, दीवारों पर डाले गए दाब को क्या कहा जाता है? रक्त दाब कहा जाता है। मिस प्रिंट हो गया है दोस्तों, यानी कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, वहाँ पर दीवारों कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि धमनी के दीवारों पर जो रक्त द्वारा जो डाला गया दाब होता है उसे क्या कहा जाता है? रक्त दाब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? ये भी आपके एसएससी 2002 में प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, सेकंड ऑप्शन है घट जाता है, थर्ड ऑप्शन है ऊपर नीचे होता रहता है, फोर्थ ऑप्शन है एक समान रहता है। तो दोस्तों दौड़ते वक्त रक्तचाप बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए कि एक किशोर वयस्क मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है 160 से 95 mmHg होता है, भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक वयस्क मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 160/95 mmHg होता है। दोस्तों अगर बात की जाए एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना
बार होता है? तो दोस्तों 72 बार होता है। यानी कि हृदय का जो धड़कन धड़कता है वो कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम प्रश्नों को इंक्लूड किए जो रुधिर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, वही ये सब प्रश्न थे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दाब करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि इसी प्रकार के जीके से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।